हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अपन एक स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम क्या है कि पशुओं में जो आहार प्रबंधन है वो देखेंगे। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं पशुओं में आहार प्रबंधन। क्या है टॉपिक? पशुओं में, किन में? पशुओं में आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन क्या है टॉपिक का नाम? पशुओं में आहार प्रबंधन। तो सबसे पहले देखेंगे आहार क्या होता है। आहार का ही नहीं पता तो फिर आगे पढ़ने से क्या मतलब। तो आहार आहार का मतलब राशन। राशन क्या होता है? जो अपन कोई पशु है जैसे गाय भैंस है, उसको अपन 24 घंटे के अंदर मतलब कि एक दिन के अंदर जो भी कुछ भी खिलाते पिलाते हैं वो क्या होता है? आहार होता है। क्या वो होता है उसको? वही उसको क्या बोलते हैं? अपन आहार बोलते हैं। मतलब कि 24 घंटे में जो हम उसको जो खाने को देते हैं, जो पदार्थ खाने को देते हैं वो क्या होता है? आहार होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या आहार। क्या देखेंगे? आहार देखेंगे कि आहार क्या होता है। आहार क्या होता है मतलब राशन क्या होता है। तो वो लिखेंगे अपन कि पशुओं को पशुओं को 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे मतलब कि एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला दिया जाने वाला वाला राशन, दिया जाने वाला राशन क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। जो अपन कोई पशु है उसको 24 घंटे अपन दे रहे हैं, जैसे उसको बंटा दे रहे हैं, बिनौला की खल दे रहे हैं, उसको सूखा चारा दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, वही क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। मतलब उसको एक दिन जो भी कुछ खाने को दे रहे हैं वही क्या कहलाएगा? आहार कहलाएगा। आहार के बाद में अपन देखेंगे कि जो उत्पादन आहार क्या होता है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन जो आहार होता है वो कौन सा होता है। तो अपन दूसरा देखेंगे उत्पादन राशन। जो उत्पादन राशन है वो क्या होता है कि जैसे कि गाय भैंस है, अपन उसको खाने के लिए जो नॉर्मल उसके सामान्य जीवन के लिए जो खाना दे रहे हैं उसके अलावा जो अतिरिक्त राशन देते हैं, किस लिए? अधिक दूध प्राप्ति के लिए, या फिर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उससे क्या है कि अपन को अच्छे फैट वाला दूध मिले, उसके लिए जो अपन उसको अतिरिक्त राशन दे रहे हैं वो क्या होता है? उत्पादन या प्रोडक्शन राशन होता है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि पशु को सामान्य राशन के अलावा, सामान्य राशन के अलावा दिया जाने वाला आहार क्या कहलाता है? उत्पादन राशन कहलाता है। कि मतलब कि उसके जीने के लिए जो अपन राशन देते हैं कि बस ये हाँ खाए पिए इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उस राशन के अलावा अपन जो अतिरिक्त आहार देते हैं, जैसे उसको दूध दे रही है, मान लो कि वो 3 kg दूध दे रही है तो अपन उसको 1.5 kg 1 kg भंटा दे रहे हैं अलग से, या फिर दाना दे रहे हैं, वो क्या होता है? क्या होता है? उत्पादन राशन होता है। उत्पादन राशन के बाद में अपन देखेंगे संतुलित आहार क्या होता है। क्या बच्चों? संतुलित आहार क्या होता है। अब संतुलित आहार क्या होता है इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्या देखेंगे? तीसरा, संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, संतुलित आहार क्या होता है बच्चों? कि जो भी अपन उसको कुछ भी दे रहे हैं उसके उसमें क्या हो? पर्याप्त मात्रा में क्या हो? खनिज हो। क्या हो? खनिज हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये क्या हो? उचित मात्रा में हो और एक उचित अनुपात में हो, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि इसके अंदर क्या लिखेंगे? वह आहार जिसमें जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और मिनरल्स, ये सभी क्या हो? उचित अनुपात में हो। उचित अनुपात में हो, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। जैसे कि जितना उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए एक दिन में, जितना उसको प्रोटीन चाहिए, जितने उसको खनिज तत्व चाहिए, वो सब उसके अंदर उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। तो इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो राशन आहार है उसके अंदर क्या होता है। जो उत्पादन आहार है, जैसे कि अपन कोई गाय है, जो गाय दूध दे रही है, मान लो गाय दूध दे रही है 3 kg,
तो उसको अपन क्या करते हैं, 1 kg क्या करते हैं, उसको दाना देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसको 1 kg क्या होता है, दाना देते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, उसको 1 kg दाना देते हैं। और जो भैंस है, उसके बाद में जो भैंस होती है, जो भैंस मान लो 2.5 kg, मतलब कि 2.5 लीटर दूध, केजी का नाम आ गया, 2.5 लीटर दूध देती है, तो उसको क्या देते हैं, 1 kg दाना। मतलब कि गाय से ज्यादा दाना किसको देते हैं, भैंस को देते हैं। उसको क्या, भैंस को 2.5 kg पर क्या क्या दे रहे हैं, एक एक मतलब कि 1 kg क्या दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं। और जबकि गाय को 3 लीटर दूध पे कितना, 3 लीटर दूध पे क्या दे रहे हैं, 1 kg दाना दे रहे हैं। तो लिखेंगे उसमें उत्पादन आहार में देखेंगे, किसमें, उत्पादन आहार पर अलग से लिख लो इसमें, या तो इसके अंदर लिख लेना कि उत्पादन आहार है, ये जो राशन है उसके अंदर आएगा। फिर अलग से लिख लेना कि जैसे गाय को 3 लीटर दूध, 3 लीटर दूध देने पर 1 kg, कितना केजी, 1 kg दाना देते हैं, 1 kg दाना देते हैं, वो भी पर डे। एक दिन का कितना दाना देते हैं उसको, 1 kg दाना देते हैं 3 लीटर दूध पे। यदि 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 kg दाना देंगे, और यदि 9 लीटर दूध दे रही है तो 3 kg दाना देंगे, उस हिसाब से देते हैं। वैसे ही जो भैंस है, भैंस को क्या करते हैं, भैंस को 3 लीटर मतलब कि 2.5 लीटर दूध पे, कितने लीटर, 2.5 लीटर दूध पे मतलब दूध देने पे क्या करेंगे, दूध देने पे क्या करेंगे, 1 kg, कितना केजी, 1 kg दाना देंगे। ये क्या, पर डे, रोजाना का कितना दाना देंगे, 1 kg दाना देंगे। किसको, भैंस को। मतलब कि भैंस को क्या है, कम दूध दे रही है और दाना बराबर दे रहे हैं, किसके, गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो 1 kg दाना दे रहे हैं। ये 2.5 लीटर दूध दे रही है भैंस, ये 2.5 लीटर दूध दे रही है भैंस, उसको कितना दे रहे हैं, 1 kg दाना। मतलब कि ज्यादा दाना किसको देना पड़ रहा है, उनको भैंस को देना पड़ रहा है। वैसे तो प्रॉफिट भी भैंस में, ये फैट अच्छे आते हैं, और भी मतलब कि दूध अच्छा रहता है। जो ये भैंस वगैरह होती है उसका, जो विदेशी गाय होती है उसका दूध ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य के लिए नहीं रहता। देसी नस्लों की अलग बात है गायों की, जिनसे अपन को अच्छा दूध प्राप्त होता है। भैंस से भी अच्छा दूध रहता है देसी गायों का तो वैसे, पर अपन विदेशी गायों को बात करें तो वो दूध स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट है कि जो गाय है, गाय को अपने बॉडी वेट पे कितना, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ ऊपर से। अब देखेंगे जो गाय है ना, तो गाय के 100 kg बॉडी वेट पे कितना दाना देते हैं, तो कितना शुष्क पदार्थ देते हैं, तो वो देखेंगे अभी। तो जो गाय होती है, क्या, गाय को क्या 100 kg बॉडी वेट पे, मतलब कि शरीर भार पे, बॉडी वेट पर कितना केजी दाना देते हैं बच्चों, मतलब कि 2.5 kg शुष्क पदार्थ, क्या, शुष्क पदार्थ देते हैं। कितने केजी बॉडी वेट पे, 100 kg बॉडी वेट में कितना, 2.5 kg शुष्क पदार्थ देते हैं। उसी तरह अपन क्या करते हैं कि जो भैंस होती है, भैंस को क्या करते हैं कि 100 kg बॉडी वेट पे, जैसे कि भैंस है, भैंस को क्या करेंगे, इसकी जगह जो भैंस है, दूसरा देखेंगे, जो भैंस है, भैंस में क्या करेंगे, 100 kg, कितना केजी, 100 kg बॉडी वेट पर कितना केजी दाना देंगे, 3 kg। मतलब दाना का नाम आ रहा है शुष्क पदार्थ देंगे, मतलब शुष्क पदार्थ कितना केजी, 3 kg शुष्क पदार्थ। कितने उसमें कितना वेट, जो मतलब कि उसमें कितना वजन हो, वेट हो, 100 kg वेट पर जो भैंस है उसका 100 kg जो वेट है उस पर कितना केजी दाना देंगे, मतलब शुष्क पदार्थ देंगे, 3 kg शुष्क पदार्थ देंगे उसको। यदि उसके अंदर 200 kg वेट है, उसका बॉडी वेट है, जो भैंस है उसका 200 kg है, तो उसको दाना, वो शुष्क पदार्थ कितना देंगे, 6 kg शुष्क पदार्थ देंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे जो बाहर वाले जो सांड है, जो बेल है, जो बाहर उठाते हैं, उसको कितना दाना देना चाहिए, तो अपन देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे बाहर उठाने वाले बेल, बाहर उठाने वाले बेल हैं, उसको अपन कितना क्या देते हैं, तो अपन वो देखेंगे
कि जो सामान्य कार्य करने वाले को क्या करते हैं अपन, जो सामान्य कार्य करता है उसको अपन क्या करते हैं 1 से 1.5 kg, कितना 1 से 1.5 kg दाना देते हैं। कितना केजी दाना देते हैं 1 से 1.5 kg। जो सामान्य वजन उठाने के काम आता है, या सामान्य जो कार्य करता है, जो बैल सामान्य कार्य करता है, जैसे खेत जोतने के काम भी आते हैं, तो यदि वो सामान्य काम कर रहा है वजन उठाने या फिर कार्य करने के लिए, अपन उसको कितना देंगे 1 से 1.5 kg क्या देंगे पर डे दाना देंगे। वजन कितना दाना देंगे उसको 1 से 1.5 kg दाना देंगे। और जो सामान्य के अलावा जो मध्यम कार्य करने वाला, क्या मध्यम जो कार्य करने के काम आता है, जो बैल मध्यम कार्य करने के काम आता है, उसको क्या देंगे अपन 2 से 2.5 kg पर डे दाना देंगे। दाना देंगे कितना केजी 2 से 2.5 kg दाना देंगे पर डे। और उसके बाद में जो भारी कार्यों के लिए काम आता है, भारी कार्यों के कार्य करने के जो काम आता है जो बैल, उसको अपन कितना केजी दाना देंगे 3 से 3.5 kg। 3 से कितना केजी बच्चों 3.5 kg क्या करेंगे उसको दाना देंगे। और दूसरी चीज जो जो पशु होते हैं उनको रोज कितना नमक देना चाहिए, तो जो वो होते हैं उनको कितना केजी मतलब कि कितना ग्राम वो देना चाहिए, नमक देना चाहिए, तो 30 से 40 ग्राम रोज जो पशु होते हैं उसको साधारण नमक देना चाहिए। तो वो लाइन लिख लेना नोट करके, मैं लिखा दूँ 1 सेकेंड, इसको हटा दिया ऊपर से। हाँ तो अपन देखें, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। पशु को किसको पशु को रोज 30 से 40 ग्राम साधारण नमक देना चाहिए। कितना नमक देना चाहिए रोज 30 से 40 ग्राम रोज नमक देना चाहिए, साधारण नमक देना चाहिए। उससे क्या है उसका पेट सही रहता है, इसलिए अपन को उसके मतलब जो क्या है पेट सही रहेगा, पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, इसलिए उसको 30 से 40 ग्राम साधारण नमक रोज देना चाहिए पशु को। और जो ऊंट होता है उनको ज्यादा नमक दिया जाता है, कितना 75 से 120 ग्राम। और जो ऊंट है किसका याद रखना, जो ऊंट है ऊंट को क्या करते हैं, ऊंट को कितना देते हैं नमक, साधारण नमक कितना देते हैं 75 से 120 ग्राम। कितना 75 से 120 ग्राम ऊंट को साधारण नमक देते हैं, वो भी क्या पर डे की बात कर रहे हैं, पर डे रोजाना कितना नमक देते हैं 75 से 120 ग्राम, उसको रोज अपन क्या करते हैं नमक देते हैं। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जो चारा संग्रहण करने के जो किस तरीके से अपन चारा है उसका संग्रहण करते हैं, तो वो बता दूं मैं आपको। एक तो साइलेज बना के अपन उसको क्या संग्रहित कर सकते हैं चारे को, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं हे के माध्यम से भी संग्रहित किया जाता है। और हे के बाद में क्या लूम जिसको अपन लूम बोलते हैं वो, और चौथा क्या होता है पाला। तो अपन देखेंगे पहले तो चारों चीजें लिख ले, उसके बाद में एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले अपन देखें क्या देखेंगे, 1 सेकेंड। उसके बाद में अपन देखेंगे चारा संरक्षित करने के तरीके, या फिर चारा वो संग्रहण भी लिख सकते हो, या फिर चारा संग्रहित करने के तरीके भी बोल सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्या है साइलेज द्वारा, जो साइलेज होता है उसे चारा संग्रहित किया जाता है। दूसरा है क्या है, तीसरा क्या है लूम, चौथा क्या है पाला। अब क्या है
अपन आज क्या देखेंगे, ओनली अपन देखेंगे साइलेज। और हे, लूम, पाला ये कल देखेंगे। और तो अपन देख ले सबसे पहले साइलेज क्या होता है। पहला क्या है साइलेज। ये क्या होता है, गीला चारा होता है। ये क्या होता है, गीला चारा होता है। क्या होता है ये, गीला चारा। क्या होता है, गीला चारा। और जो साइलेज है वो सबसे अच्छी साइलेज किसकी बनती है, मक्का, मक्का, जवार। किससे, मक्का जवार से सबसे अच्छी साइलेज बनती है। और साइलेज, सबसे अच्छी साइलेज की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, तो याद रखना 3.5 से 4.2। जो अच्छी साइलेज होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 3.5 से 4.2 पीएच होती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पीएच की बात कर रहे हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि साइलेज होता है उसमें नमी की मात्रा कितनी होती है। तो साइलेज जो होता है उसके अंदर जो नमी होती है, नमी परसेंट की बात करें तो नमी परसेंट कितना होता है, 60 से 70%। कितनी परसेंट नमी होती है साइलेज के अंदर, साइलेज के अंदर नमी होती है 60 से 70% साइलेज के अंदर नमी होती है। तो साइलेज बनाया कैसे जाता है, साइलेज बनाने के लिए एक गड्ढा किया जाता है। गड्ढे के अंदर जो भी वायु रहित होना चाहिए, क्या वायु रहित होना चाहिए, उसके अंदर सबसे अच्छी साइलेज किसकी, मक्का की। मतलब कि जिसके पत्ते कम हो, तना ज्यादा मोटा होता है, उसकी साइलेज अच्छी बनती है। जैसे कि मक्का है, उसका तना मोटा होता है, पत्ते कम होते हैं, तो उसकी साइलेज अच्छी बनती है। साइलेज दो प्रकार की होती है, एक मीठी साइलेज होती है, एक अम्लीय साइलेज होती है। तो साइलेज होती है उसमें नमी कितनी होती है, 60 से 70%। अब उसको बनाते कैसे, उसको गड्ढे में डालते हैं, तो गड्ढे वायु रहित गड्ढे में डाल के उसको बंद कर देते हैं अच्छी तरह से कि उसके अंदर वायु ना जा सके। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, किण्वित किण्वित प्रक्रिया होती है। फिर उसके उसके द्वारा क्या बनता है, साइलेज बनता है। तो साइलेज क्या होता है कि वो हरा, मतलब कि जो हरा चारा है वो संग्रहित रहता है। और उसको अपन जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि जिस टाइम अपन अपने पास जो हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता, तो अपन साइलेज को काम में उसकी जगह ले सकते हैं। और साइलेज में उससे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है। तो अपन देखिए इसमें नमी कितनी होती है, 60 से 70। और शुष्क, शुष्क पदार्थ किस, कौन सा, शुष्क मात्रा, पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, 30 से 40% शुष्क मात्रा होती है। मतलब कि 30 से 40% शुष्क होता है, 60 से 70% क्या होता है, उसमें नमी पाई जाती है जब अपन साइलेज बनाते हैं। क्योंकि जैसे मक्का से अपन साइलेज बना रहे हैं, और इसको किस, हाँ एक चीज हो, इसको अपन किस टाइम में काटते हैं, तो लिख लेना, डायरेक्ट लिख लेना, फ्लावरिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज प्लस मिल्क स्टेज या मिल्किंग स्टेज। किसके अंदर काटते हैं अपन, मतलब साइलेज बनाने के लिए जो मक्का, मान लो मक्का है, मक्का का साइलेज बनाएंगे तो उसकी कटिंग, मतलब उसकी कटाई कब करेंगे, जब फ्लावर आते रहेंगे उस स्टेज में। और जब उसकी दूधिया अवस्था रहेगी, मिल्किंग स्टेज रहेगी, उस टाइम अपन उसको मक्का को काटेंगे। फिर उस टाइम अपन जो भी साइलेज है उसको काट के साइलेज बनाएंगे। और वह कहाँ बनाई जाती है, वायु रहित स्थान पर। कहाँ बनाई जाती है, वायु रहित स्थान पर बनाई जाती है, जहाँ वायु नहीं रहे, मतलब कि ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन O2 नहीं रहे, वहाँ बनाई जाती है क्या, साइलेज बनाई जाती है। अब साइलेज में अपन आगे देखें, आगे जो साइलेज में क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट लिख लेना कि साइलेज क्या है, किण्वित प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, किण्वित प्रक्रिया है। साइलेज क्या है, किण्वित प्रक्रिया है। अपन बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख रहे हैं, ज्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने लिख लिया डायरेक्ट कि ये क्या है, पूछिए डायरेक्ट कि साइलेज कौन सी प्रक्रिया है, किण्वित प्रक्रिया है। और साइलेज, जो साइलेज बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंसाइलिन, लिन, क्या इंसाइलिन या फिर साइलिन। जो अपन साइलेज बना रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इंसाइलिन या साइलिन। अब जो अपने भारत है उसके अंदर ज्यादातर कौन सी साइलेज बनाने की जो विधि है, कौन सी यूज की जाती है, किसके अंदर जो साइलेज बनाई जाती है वो है खाईनुमा। कौन सी जगह में बनाई जाती है, भारत में प्रचलित तरीका, साइलेज बनाने का भारत में प्रचलित तरीका, भारत में साइलेज साइलेज बनाने का
प्रचलित तरीका, तरीका क्या है, उसका प्रचलित तरीका क्या है, खाई नुमा या फिर नाली नुमा अपन संरचना बनाते हैं, उसके अंदर अपन साइलेज बनाते हैं, तो खाई नुमा आ जाएगा। उसके बाद में अपन इसमें नेक्स्ट देखेंगे, अपन क्या देख लिया भाई, और जो वो गड्ढे होते हैं, जो साइलेज जिसमें जिस गड्ढे बनाए उसको क्या बोलते हैं, उसको साइलो बोलते हैं। जो साइलेज बनाने के जो गड्ढे होते हैं, साइलेज बनाने के गड्ढे क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। साइलो क्या बोलते हैं, उसको साइलो बोलते हैं। किसको, जो गड्ढे होते हैं जिसमें अपन साइलेज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइलो बोलते हैं। और जो भारत में कौन सी साइलेज बनाने की प्रचलित तरीका है, खाई नुमा। जो खाई खोद के अपन जो साइलेज बनाते हैं वो कहाँ है, भारत में प्रचलित है। इसके बाद में अपन इसमें नेक्स्ट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो है वो अपन देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या करते हैं। जो साइलेज होती है वो कौन सी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। जो अपन साइलेज बनाते हैं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की साइलेज होती है। किसकी बात करें, साइलेज की। जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो मीठी साइलेज और दूसरी कौन सी होती है, अम्लीय साइलेज। तो मीठी साइलेज के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जो मीठी साइलेज होती है उसमें दुग्धाम्ल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, दुग्धाम्ल पाया जाता है। दुग्धाम्ल को क्या बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। मतलब कि जो मीठी साइलेज है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो उसमें अपन लिखेंगे जो मीठी साइलेज है उसमें दुग्धा अम्ल, मतलब है लैक्टिक अम्ल। जो मीठी साइलेज होगी उसमें क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। और जो अम्लीय साइलेज होती है, कौन सी अम्लीय साइलेज, उसमें एसिटिक, कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दूसरी चीज जो अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच कितना होता है, वो आपको मैं बता ही दिया था, 3.5 से कितना 4.2 तक उसका पीएच होता है। जितना पीएच कम होगा उतनी अच्छी साइलेज होगी, और जितना ज्यादा पीएच बढ़ेगा साइलेज की गुणवत्ता उतनी खराब होती जाएगी। तो अच्छी साइलेज के लिए पीएच मान कितना होता है, यदि पूछे आपको कि जो अच्छी साइलेज है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताओगे। यदि रेंज में आता है तो आप 3.5 से 4.2 तक बताओगे। यदि वैसे आता है तो अपन क्या बताओगे, 4.2, या तो ऑप्शन 4.2 रहेगा तो 4.2, या फिर उसका 20 का रहेगा तो वो, तो आप उस अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो आज अपन जो साइलेज का जो मतलब कि जो चारा संग्रहण करने का जो तरीका था पहला, वो साइलेज था, वो अपन ने क्लियर कर लिया है। और हाँ, एक चीज और याद रखना, नोट के अंदर लगा लेना, क्या, नोट के अंदर लिख लेना कि जो जई होती है रबी सीजन के अंदर उगाई जाती है, और इसको हरे चारे के रूप में काम में लेते हैं। रबी सीजन में क्या, हरे चारे के रूप में काम में लेते हैं किसको, जई को। और जो जई होती है उससे क्या है कि इससे हे भी बनता है, हे भी बनता है, हे वह क्या, साइलेज, हे वह साइलेज दोनों बनते हैं किससे, जई से। यदि आपको आ जाए क्वेश्चन में कि जई से क्या क्या बनता है, हे का ऑप्शन आ जाए साइलेज, हे व साइलेज दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो अपन क्या करेंगे, हे और साइलेज दोनों, क्या, हे और साइलेज दोनों किससे बना सकते हैं, अपन जई से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल जो भी है आगे का, वो जो है बचा है, पाली क्या होता है, मतलब कि पाला क्या होता है और लूम क्या होती है, वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।